8 मार्च 2014 रात के 12:41 कुआला लंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक विमान उड़ान भरता है। सब कुछ सामान्य था, लेकिन सिर्फ 38 मिनट बाद वही विमान हवा में ही गायब हो जाता है। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370, 239 लोग और एक ऐसा रहस्य जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। Zero lost contact with air traffic control. This morning, a new push for answers in one of aviation's greatest mysteries, the disappearance of Malaysian Airlines Flight 370, which vanished from radar. 8 मार्च 2014 रात के सन्नाटे में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। कुआला लंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हलचल थी। लोग अपने अपने सफर पर निकल रहे थे। इन्हीं में से एक था मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370, जो मलेशिया से चीन की राजधानी बीजिंग के लिए उड़ान भरने वाला था। 227 यात्री, 12 क्रू मेंबर्स, हर किसी की अपनी कहानी थी, अपने सपने थे। किसी को घर पहुंचना था तो किसी को नई शुरुआत करनी थी। रात के ठीक 12:41 पर विमान ने उड़ान भरी और सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लेकिन उड़ान के सिर्फ 38 मिनट बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। विमान का ट्रांसपॉन्डर अचानक बंद हो गया। ट्रांसपॉन्डर, वही डिवाइस जिससे एयर ट्रैफिक कंट्रोल विमान की हर मूवमेंट पर नजर रखता है, और जैसे ही यह बंद हुआ, विमान रडार से गायब हो गया। गायब, ऐसे जैसे वो कभी था ही नहीं। कुछ ही मिनटों में कंट्रोल रूम में बेचैनी बढ़ने लगी। कॉल किए गए लेकिन कोई जवाब नहीं, और फिर एक ऐसा ऑपरेशन शुरू हुआ जो इतिहास का सबसे बड़ा सर्च मिशन बन गया। 26 देश, 18 जहाज, 19 विमान और कई हेलीकॉप्टर हिंद महासागर के विशाल इलाके में हर जगह तलाश शुरू हुई। दिन, हफ्ते, महीने और फिर साल बीत गए, लेकिन न विमान मिला, न कोई साफ सुराग। कुछ मलबे के टुकड़े जरूर मिले जिन्हें इस उड़ान से जोड़ा गया, लेकिन वो इस रहस्य को सुलझाने के लिए काफी नहीं थे। धीरे धीरे ये मामला एक ऐसे रहस्य में बदल गया जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। अब सवाल उठता है, आखिर उस रात क्या हुआ था? कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये एक सुनियोजित हाईजैकिंग हो सकती थी, तो कुछ का कहना है कि विमान को जानबूझकर रास्ते से भटका दिया गया। एक और थ्योरी ये भी कहती है कि तकनीकी खराबी की वजह से विमान नियंत्रण से बाहर हो गया। लेकिन इनमें से कोई भी थ्योरी पूरी तरह साबित नहीं हो पाई, और यही बात इस घटना को और भी रहस्यमयी बना देती है। साल 2017 में आधिकारिक तौर पर सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दशक से भी ज्यादा समय बाद मलेशिया सरकार ने एक बार फिर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश शुरू की है। टेक्सास की एक कंपनी ओशन इन्फिनिटी को समुद्र के गहरे हिस्सों में विमान की तलाश की जिम्मेदारी दी गई है। करीब 15,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा, और अगर इस बार भी कुछ नहीं मिला तो शायद मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370 हमेशा के लिए एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह जाएगा। एक ऐसा रहस्य जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई वो विमान समुद्र में गिरा, या फिर उसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई छुपी है जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा है।